बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी रिड्यूस सिलेबस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इन्होंने शॉर्ट कर दिया है चीज़ों को। 6 चैप्टर्स आपको मालूम है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं, तो उनमें से जो है वो ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। ये जो स्पेसिफिकली आप देख रहे हो ये फेडरल बोर्ड का जो है वो सिलेबस ये दिया गया है। पंजाब की जानिब से किसी तरह का भी अभी तक कोई अपडेट इसमें नहीं है। आईकॉम के पर्सपेक्टिव से पहली चीज़ हमें ये अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी ही शॉर्ट है, इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। इसी चैनल्स पर भी सारे के सारे इसके ऊपर लेक्चर जो है वो अपडेटेड हैं। जितना भी ये सिलेबस आप देख रहे हो, चाहे वो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं चाहे वो पंजाब बोर्ड के किसी भी बोर्ड के हैं, तो उनके लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक के ऊपर मौजूद है। तो एक तो सबसे बड़ी पहले आप ये समझ लें कि सबसे बड़ी जो फ़ायदा है वो ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो लिहाजा यहाँ से ही एक सुकून हो जाता है कि आपको कहीं से किसी चीज़ के बारे में सर्च जाना नहीं है। कहीं अगर क्लासेस नहीं भी हो रही हैं फ़िलहाल तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आप कर सकते हो। कॉमर्स का सिलेबस अकाउंटिंग का देख लिया जाए, इसका देख लिया जाए, तो वो पहले ही चंद ऐसे उसके सीधी सी बात होती है कि किन किन चैप्टर से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं, किन किन में से कौन से शॉर्ट बनने हैं, वो ऑब्वियसली सी बात होती है। इसलिए ज़्यादा इसके अंदर उन्होंने नहीं किया। अलबत्ता फेडरल बोर्ड की जानिब से जो है वो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने कर दी है, जैसे कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर उन्होंने ये टॉपिक्स दिए हैं, और स्टैटिस्टिकल डेटा है उसके अंदर ये टॉपिक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो उसके अंदर उन्होंने ये टॉपिक दे दिए हैं। अब इसके हवाले से एक चीज़ ये भी क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर, ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं है कि ये कोई समझे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स तो ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक है, इसके अंदर इसकी स्टैटिस्टिक्स की टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो सारा इसके अंदर आता है। तो आज आके देखा जाए तो शॉर्ट इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपने पहले चैप्टर को, जो कि बिल्कुल है ही डेफिनेशन, उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो पहला जो चैप्टर है उसमें से आपने जस्ट सारी की सारी जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं वो कर लेनी है। और इसके ऊपर वीडियो कंप्लीटली अपडेटेड है मल्टीपीडिया चैनल के ऊपर। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन वाला है जो चैप्टर, उसमें इन्होंने यहाँ पे कहा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट ये प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन है, तो ये प्रेजेंट करना है आपने ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जब हम बात करते हैं तो वो 4 हमें मिलती हैं: क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, टेम्पोरल और ज्योग्राफिकल। अब ये 4 हैं, तो इसकी जब प्रेजेंटेशन करी जाएगी तो वो सारे के सारे ग्राफ्स आ जाएंगे इसके अंदर। इसका मतलब अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो सारे ग्राफ्स शामिल हैं। तो आपने क्या करना है कि उसमें से, हाँ ये है कि लास्ट पे हम, उसमें मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, पहले लेक्चर्स के अंदर भी, कि कौन कौन से ग्राफ्स हैं, किस तरीके से उसको करना है। पेपर पैटर्न में मैंने ये बात डिस्कस की हुई है। तो आपको स्पेसिफिकली वो ग्राफ्स कर लेने हैं उनके। तो ये दूसरा जो चैप्टर होगा इसमें से एक पार्ट ऑब्वियसली सी होता है कि एक पार्ट आना होता है यहाँ से, और एक पार्ट जो होता है वो तीसरे चैप्टर में से ले लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो दूसरा चैप्टर, उन्हीं में से दोनों पार्ट बना दिए जाते हैं। इन शॉर्ट में बताऊँ ना आपको तमाम बोर्ड्स के लिए, तो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपको कर लेने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा। और जो बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे कि पहला हो गया, 5वां या 6ठा हो गया, उनको आपने शॉर्ट में कर लेना है, यानी डेफिनेशंस के लिए। तो डेफिनेशन पार्ट जो है वो उसको करना कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये यहाँ पर एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है मीन, मॉड एंड मीडियन। तो आप क्या खाली इनके डेफिनेशंस आएगी, इसके सारे क्वेश्चंस आएंगे? तो क्या इसमें ग्रुप के आएंगे सिर्फ या अनग्रुप के आएंगे? दोनों ही होंगे, ग्रुप के अनग्रुप के सारा ही होगा। तो आज आगे देखा जाए तो ये एक कंप्लीट चैप्टर है जो करना है। और इंडेक्स नंबर में तो आगे कोई उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो इंडेक्स नंबर भी कंप्लीट एक चैप्टर होगा जिसको करना है। तो ब्रीफ ये शॉर्ट तरीकाकार ये कि आप जो 6 चैप्टर्स हैं इसको आप डिवाइड कर लो 3-3 पार्ट्स के अंदर, यानी पहला चैप्टर, 5वां और 6ठा इसको आप करो शॉर्ट के लिए, दूसरा, तीसरा और चौथा इसको आप करो लॉन्ग के लिए। 100% तैयारी हो जाएगी इसके लिए। और सारे के सारे लेक्चर्स इसके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कंप्लीट अवेलेबल हैं। मैं लास्ट पे आपको यहाँ पे लिंक दे देता हूँ उसका, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे साथ साथ रिप्लाई करने की। बहुत शुक्रिया।